हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th की एक पोएम आंट जेनिफर टाइगर। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो इस पोएम की जो पोएट है वो है एड्राइन रिच, और वो हमें क्या समझाना चाह रही है इस पोएम के जरिए। इस पोएम की थीम क्या है। बेसिकली जो मैरिड वुमेन होती है उसकी लाइफ की जो रियलिटी है और उसकी जो इमेजिनेशन है उसके बीच में एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है इसमें। ठीक है। तो इस पोएम में एक जेनिफर नाम की लेडी है जिसे हमारी पोएट आंट कह रही है। ठीक है। तो आंट जेनिफर, तो ये इसकी लाइफ में काफ़ी डर भरा हुआ है। ठीक है। हर लाइफ इज़ फुल ऑफ फियर, हर लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल, हार्डशिप ड्यू टू हर मैरिड लाइफ, एंड शी इज़ नॉट हैप्पी। शी इज़ अंडर कॉन्स्टेंट फियर ऑफ हर हस्बैंड। She has to fulfill her marital duties despite her wishes. तो इसे अपने डिज़ायर्स के अगेंस्ट जाकर अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना पड़ता है। ठीक है, उन्हें पूरा करना पड़ता है। तो और हमें इसके डिज़ायर्स का कैसे पता चलता है, इसकी फीलिंग्स का कैसे पता चलता है, थ्रू द एम्ब्रॉयडरीज पैटर्न विच शी इज़ मेकिंग। तो जो ये एम्ब्रॉयडरी बना रही है, ये एक पैनल पे एम्ब्रॉयडरी बना रही है, एम्ब्रॉयडरी ड्रॉ कर रही है। और उसमें क्या ड्रॉ कर रही है, ये ब्राइट फियरलेस, जो फियरलेस इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक है, और फ्रीडम के साथ इधर उधर घूम रहे हैं, ऐसे टाइगर्स बना रही है। क्या बना रही है, जो ब्राइट है, जो फियरलेस है, फियरलेस इधर उधर दौड़ रहे हैं, जो फ्रीडम के साथ इधर उधर घूम रहे हैं, ऐसे टाइगर्स ये ड्रॉ कर रही है। ऐसे टाइगर्स की ये एम्ब्रॉयडरी कर रही है एक पैनल के ऊपर। ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है इसकी फीलिंग्स का, इसकी जो फ्रीडम की जो ख्वाहिश है उसके बारे में हमें उन टाइगर्स से पता चलता है जो ये एम्ब्रॉयड कर रही है। तो बेसिकली इस पोएम में पोएट आंट जेनिफर की रियलिटी और उसकी इमेजिनेशन के बीच में एक कॉन्ट्रास्ट दिखाती है। ठीक है, और वही हमें पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Aunt Jennifer Tiger prints across a screen bright topaz denizens of a world of green. तो they do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek chevrolet certainty. पहले मीनिंग समझो, जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उनका मीनिंग समझो। प्रेंस मतलब होता है बच्चों इधर उधर दौड़ना। ठीक है, और टोपेज एक येलो कलर का स्टोन होता है। तो यहाँ टोपेज का मतलब है येलो कलर। ठीक है, और डेनिजन्स होते हैं बच्चों रेजिडेंट, जो यहाँ के निवासी हो, जो किसी जगह के निवासी हो। ठीक है, रेजिडेंट कहीं रहने वाले। और वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यहाँ पे यूज़ हुआ है बच्चों फॉरेस्ट के लिए। ठीक है, जंगल के लिए। तो समझो, आंट्स जेनिफर के टाइगर मतलब जो एम्ब्रॉयडरी वो ड्रॉ कर रही है, वो रियल टाइगर नहीं, जो एम्ब्रॉयडरी में वो टाइगर ड्रॉ कर रही है उनकी बात हो रही है। वे इधर उधर दौड़ रहे हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह दौड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है जो उसने ड्रॉ करे है, ऐसा लग रहा है ये टाइगर से एक जगह से दूसरी जगह दौड़ रहे हैं। और ये काफ़ी ब्राइट कलर के हैं, ब्राइट येलो कलर के, जो कहाँ के निवासी है, जंगल के, फॉरेस्ट के निवासी है। ठीक है, तो बेसिकली आंट जेनिफर एक ऐसी सीनरी ड्रॉ कर रही है, एक ऐसी सीनरी एम्ब्रॉयड कर रही है जिसमें ब्राइट टाइगर्स, ब्राइट येलो कलर के टाइगर्स है, और उनके पीछे एक डेंस फॉरेस्ट है जो कि ग्रीन कलर का है। ठीक है, दे डू नॉट फियर द मैन बीनेथ द ट्री। तो जो पेड़ों के पीछे जो शिकारी छुप कर बैठे हैं, या उनसे ये टाइगर्स नहीं डरते, ये फियरलेस है। ठीक है, या कभी शिकारी आ जाए तो ये टाइगर्स नहीं डरते, ये फियरलेस है। दे पेस इन स्लीक चेवरलिक सर्टेनिटी। स्लीक मतलब होता है बच्चों अट्रैक्टिव। ठीक है, और चेवरलिक मतलब होता है जो होनेस्ट हो। ये क्वालिटी होती है बच्चों एक, जो होनेस्ट हो, जो काइंड हो, जो जनरस हो। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं चेवरलिक। तो ये जो उसके टाइगर है, ये चलते हुए काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और ये काफ़ी होनेस्ट है, काफ़ी काइंड है, काफ़ी ज़्यादा जेनरस है। ठीक है, तो आंट्स जेनिफर एक एम्ब्रॉयडरी ड्रॉ कर रही है जिसमें वो ब्राइट येलो कलर के टाइगर्स को ड्रॉ कर रही है, और
उनके पीछे क्या है, एक फॉरेस्ट, ग्रीन कलर का फॉरेस्ट, और ये टाइगर फियरलेसली, उन्हें किसी शिकारी का डर नहीं है, किसी चीज़ का डर नहीं है। यही फियरलेस की क्वालिटी आंट जेनिफर भी चाहती है अपनी लाइफ में, ठीक है, जो हमें किससे हो रही है, टाइगर से। उसकी लाइफ में फियरलेस, वो फियरलेस है नहीं, लेकिन वो बनना चाहती है फियरलेस, ठीक है। तो इस फर्स्ट स्टेंजा की अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करें, ठीक है, तो इसकी राइमिंग स्कीम देखो, ये स्क्रीन, यहाँ ग्रीन, तो ये राइम कर रहे हैं, तो ये हो गई ए, और यहाँ पे ट्री और सर्टेनिटी ये राइम कर रहे हैं, तो ये होगी बी, ठीक है। तो ये ए बी इसकी राइमिंग स्कीम है स्टेंजा की। और इसमें अगर मैं पोइट्रिक डिवाइस की बात करूं, फिगर ऑफ स्पीच, तो एक तो ये देखो बच्चों, ब्राइट टॉपेज, यहाँ पे जो टॉपेज का येलो कलर है, जो टॉपेज स्टोन का जो येलो कलर है, उसको टाइगर के येलो कलर से कंपेयर करा है, तो ये हो गया बच्चों मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, द मेटाफर इज इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, ठीक है। तो ये हो गया मेटाफर, यहाँ पे टॉपेज स्टोन के येलो कलर को टाइगर के येलो कलर से कंपेयर किया है। दूसरी फिगर ऑफ स्पीच क्या है बच्चों, यहाँ देखो, ये लाइन भी दे से स्टार्ट हो रही है, ये भी दे से स्टार्ट हो रही है। तो जब भी कोई दो लाइन जो एक साथ आई हुई हो, देखो दोनों एक साथ है, एक के बाद एक है, कंसेक्यूटिव लाइंस जब एक साथ हो, ठीक है, वे अगर सेम वर्ड से स्टार्ट हो, ये भी दे से स्टार्ट हो, ये भी दे से, तो इसे कहते हैं बच्चों एनाफर। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ, एनाफर, ठीक है। तो इसमें दो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, एक एनाफर और एक मेटाफर, ओके। तो अब हम दूसरे स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। देखो, आंट जेनिफर फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। देखो, फ्लटरिंग मतलब होता है बच्चों कांपना, ठीक है। तो आंट जेनिफर की उंगलियां कांप रही है, ठीक है, जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है तो उस टाइम उसकी उंगलियां कांप रही है, किस डर के कारण, वो अपने हस्बैंड से डरती है, इस कारण उसकी उंगलियां कांप रही है एम्ब्रॉयडरी करते वक्त। शायद उसके जो हस्बैंड है वो इस एम्ब्रॉयडरी के उसके काम को पसंद नहीं करते, और वो कि कहीं उसे उसके हस्बैंड देख ना लिए, इसलिए इस डर के कारण वो कांप रही है, ठीक है। बेसिकली किस डर से कांप रही है ये इन्होंने नहीं बताया है, तो उसकी उंगलियां कांप रही है डर के कारण, ठीक है। इवन जो निडल है, वो निडल को एम्ब्रॉयडरी करते वक्त निडल को जो पुल करते हैं, वो उस निडल को पुल तक नहीं कर पा रही है, ठीक है। फ्लटरिंग मतलब होता है कांपना, ठीक है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, वेडिंग बैंड मतलब बच्चों वेडिंग रिंग, ठीक है। यहाँ वेडिंग बैंड का मतलब क्या है, वेडिंग रिंग। तो जो अंकल ने उसे वेडिंग की रिंग पहनाई थी, वो उसे काफ़ी भारी लग रही है। तो यहाँ बेसिकली रिंग के वजन की बात नहीं हो रही, वो भारी नहीं लग रही, लेकिन जो उस रिंग को पहनने के बाद जो उसकी मैरिड लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई है, ठीक है, जो उसकी जो उसे मैरिटल ओब्लिगेशंस को पूरा करना पड़ता है, उसे फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो उसे जो अपने हस्बैंड के लिए जो ड्यूटीज़ उसे जो पूरी करनी पड़ती है, उन सब का भार उसे बहुत ज़्यादा लग रहा है, उसके दिमाग पर इन सब का भार बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। और इस वजन के, इस भार के तले, इस वजन के तले वो दब रही है। तो किस वजन की बात हो रही है, रिंग के वजन की बात नहीं, जो शादी के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई है उनके वजन के कारण वो दब रही है, ठीक है। सिट हैविली अपॉन आंट जेनिफर हैंड, इसीलिए राइटर ने, पोएट ने कहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि जो ये अंगूठी है ये उसके हाथ पर बहुत भारी तरीके से बैठ गई है, ठीक है। सीट हैविली अपॉन आंट जेनिफर हैंड। तो बच्चों, अगर मैं इस टेंजा की मैं राइमिंग स्कीम की बात करूं, तो देखो यहाँ वूल और पुल ये राइम कर रहा है, ठीक है, और यहाँ बैंड हैंड ये राइम कर रहा है, तो ये तो हो गई ए और ये बी, ठीक है। तो यहाँ भी राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी। और अगर मैं यहाँ पोइट्रिक डिवाइस की बात करूं, ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ सबसे पहला जो पोइट्रिक डिवाइस यूज हुआ है वो है इसमें
अल्ट्रेशन, देखो यहाँ ये फिंगर्स एफ से स्टार्ट हो रही है, फ्लिट्रेशन भी एफ से स्टार्ट हो रही है, दोनों सेम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये अलिट्रेशन, ठीक है, और दोनों एक साथ है। और दूसरी जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है बच्चों वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है? जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग में लिविंग थिंग की क्वालिटी डाल दे, जैसे सिट करना, सिट मतलब बैठना, ये किसकी क्वालिटी होती है? लिविंग थिंग की। ह्यूमन ही बैठते हैं, ह्यूमन या जानवर, लिविंग थिंग ही बैठ सकते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग तो नहीं। तो जो रिंग क्या है, वो क्या है? ये जो वेडिंग रिंग है ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग। तो वेडिंग रिंग उसके हाथ पर बैठ गई है, तो ये बैठना लिविंग थिंग की क्वालिटी है जो कि नॉन लिविंग थिंग में डाली है। तो इसे क्या है, ये क्या है बच्चों? पर्सोनिफिकेशन। ओके, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग की क्वालिटी लिविंग थिंग की क्वालिटी नॉन लिविंग थिंग में डाल दे, ठीक है। और जो तीसरी इसमें पोइट्रिक डिवाइस यूज हुआ है वो है बच्चों हाइपरबोला। देखो हाइपरबोला क्या होता है? जब हम किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोले, देखो द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, तो जो वेडिंग रिंग है उसका मैसिव वेट, मैसिव मतलब बहुत ज़्यादा, तो एक्चुअल में ऐसा तो होता नहीं, वेडिंग रिंग काफ़ी हल्की होती, ठीक है। तो ये है हाइपरबोला बच्चों, ठीक है। तो इसमें 3 फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। एक पर्सोनिफिकेशन, जब हम किसी लिविंग थिंग की क्वालिटी नॉन लिविंग थिंग में डाल दे, ठीक है। और ये अलिट्रेशन, जब 2 वर्ड रिपीट कर रहे हो, 2 वर्ड की स्टार्टिंग सेम कॉन्सोनेंट से हो, वो होता है अलिट्रेशन, ठीक है। और एक हाइपरबोला। तो अगला स्टेंजा देखो बच्चों, अपना लास्ट स्टेंजा, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड विल लाई। टेरिफाइड मतलब बच्चों डरे हुए, ठीक है। तो जब आंट जेनिफर मर जाएगी उसके बाद भी उसके जो हाथ है ये डर के कारण कांप रहे होंगे, और उसके डर के कारण कांप रहे होंगे। एक सेकंड, तो यहाँ पोएट क्या कहना चाह रही है कि जब आंट जेनिफर मर जाएगी तब तो उसके डर से भरे हुए हाथ स्टिल होंगे, ठीक है, वो एक जगह लेटी हुई होगी, और जो रिंग है वो अब भी उसकी उंगली में होंगी। स्टिल रिंग विद ऑडियल्स शी वाज मास्टर्ड बाय। ऑडियल्स मतलब होता है बच्चों बैड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो वो रिंग अब भी उसके हाथ में होगी, और उसको लाइफ भर, मतलब वो रिंग अब भी उसके हाथ में होगी, इसका मतलब वो मरने के बाद भी अपनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से नहीं छूट पाएगी, अपनी इस मैरिड लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसे छुटकारा नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड शी वाज मास्टर्ड बाय, और उसको पूरी लाइफ उसके हस्बैंड ने उसे मास्टर किया, उसे हमें पूरी लाइफ ऑर्डर दिए, ठीक है, और वो उसे पूरा करती रही, और मरने के बाद भी वो उनसे आज़ाद नहीं हो पाएगी, उसे उससे आज़ादी नहीं मिलेगी। तो ऑर्डियल मतलब बच्चों बैड एक्सपीरियंस, जो उसके बैड एक्सपीरियंस थे, ठीक है, उनसे उसे अब भी छुटकारा नहीं मिलेगा। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन द प्रेसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। लेकिन जब वो आंट जेनिफर मर चुकी होगी उसके बाद भी जो उसके टाइगर है जो उसने एम्ब्रॉयड किए थे, वो अब भी प्राउडली और अनअफ्रेड, बिना किसी से डरे, फियरलेसली अभी भी चल रहे होंगे, ठीक है। तो बच्चों इस पोएम में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।